हमारा टॉपिक है स्वस्थ महिला सशक्त महिला। तो हमें हेल्थ के लिए क्यों इतना ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर प्रोग्राम हम रखे हैं। और ये जो प्रोग्राम है मारवाड़ी महिला समिति केसिंगा शाखा को समर्पित है, वही ऑर्गेनाइज किए हैं और मैं नारी सशक्तिकरण की प्रमुख स्वाति जैन। तो ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है आज के ज़माने में, क्योंकि आजकल का जितना भी हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत ही गड़बड़ा गया है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है सबके जीवन में। तो उसी को लेकर हमने ये टॉपिक को सिलेक्ट किया कि कैसे हम हेल्थ के ऊपर ज़्यादा अवेयरनेस ला सकते हैं, नए टिप्स सीखेंगे, नए जानकारियाँ लेंगे। तो मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो विश्व का सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर। इस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई किया है और ये मान्यता प्रदान है। और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ योगा गुरु परंपरा से चलता आ रहा है। तो हमारा जो परंपरा है स्वामी शिवानंद सरस्वती जो ऋषिकेश में उनका डिवाइन लाइफ सोसाइटी है, वहाँ से स्टार्ट होता है। और स्वामी सत्यानंद जी जो हैं वो ये योग परंपरा को लेकर आए हैं। 1963 में बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर का इस्टेब्लिश हुआ था। और फिर अब जो गुरु हैं वो स्वामी निरंजनानंद जी हैं जो मेरे गुरु हैं। तो ये जो योग परंपरा है ये गुरु परंपरा से आधारित है, इसीलिए ये ट्रस्टफुल है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है और आज की मानवता के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम जितने भी फैंसी टाइप के योग देखते हैं ना, उससे ये बहुत ही अलग है। फिर हम देखेंगे व्हाई वुमेन्स हेल्थ मैटर्स। अब हम सोचेंगे कि हम क्यों महिला को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए अपने हेल्थ का। उसका शरीर ही इस तरीके से बना हुआ होता है, हमारे अंदर यूट्रस है, हमारे पीरियड्स का हमारा टाइम आता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी देख लीजिए। और हम हर महिला अपनी फैमिली की बैकबोन होती है। अगर एक बार कोई जेंट्स पर्सन अगर सोए रहे 2 दिन चल जाएगा, लेकिन एक महिला अगर हेल्थ इश्यूज होते हैं तो पूरा घर बिखर जाता है। तो हमारे घर परिवार को संभालने के लिए हमारे स्वास्थ्य की ज़रूरत है। साथ ही साथ सोशल, जैसे सीमा जी हैं, अब सोसाइटी को भी कुछ देना है तो भी हेल्थ अच्छा रखना पड़ेगा, है ना। और कौन कौन कुछ न, जैसे अभी महिला समिति में लिपि दे रही हैं योगदान, तेरापंथ समाज के लिए दे रही हैं रश्मि, हर कोई महिला कुछ ना कुछ अपने परिवार को योगदान देती हैं, कोई समाज के लिए और एक्स्ट्रा कुछ करता, उसके लिए भी स्वास्थ्य की ज़रूरत है। अगर जो स्वस्थ नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में कुछ होगा। और थर्ड पॉइंट, क्यों हमें स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा कुछ सोचते हैं आप लोग उसके अलावा कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए? देखो अभी तो हम बहुत ही कम लोग हैं, तो हम एक फैमिली कन्वर्सेशन की तरह ना अपना अपना सोच एक्सचेंज करेंगे, ताकि हमारा ना सोच थोड़ा सा और खुलेगा ये क्लास के माध्यम से। तो ओपन करना है अपने दिमाग को, अपने हार्ट को, सब आराम से बात करेंगे। अब देखिए आप लोग मेरे योगा क्लास में आते हैं, कुछ हम फीस पे करते हैं, कहीं ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कोई ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य पर जो भी आप खर्चा करते हो ना, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, वो खर्च नहीं होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्वास्थ्य के लिए जो हम खर्च करते हैं वो एक्चुअली खर्च नहीं होता है। कपड़े लत्ते जो खरीद रहे हैं वो खर्च है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर अभी जो वर्तमान युग में जो करंट हेल्थ चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में सब सोचेंगे। मतलब हम तो क्लास करते ही हैं, ऑफलाइन आ रहे हैं, ऑनलाइन भी आ रहे हैं। आज बैठकर हमें हमारा दिमाग को ओपन करना है, कुछ नया चीज़ सीखना है। तो आप लोग सोचिए कि पहले ज़माने में हमारे सास हैं, हमारी मम्मियाँ हैं, उनको जो प्रॉब्लम नहीं होता था, आज के मॉडर्न एज में हमें ऐसा क्या है कि हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हैं और हमें प्रॉब्लम हो रहे हैं। जैसे सबसे कॉमन है थायराइड हो रहा है, यूट्रस के प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है, कैंसर हर घर पे एक जन को हो रहा है, प्रॉब्लम है, बीपी है, अस्थमा है। तो हर घर में 1-2 जन को दिखेगा, क्लास में भी किसी ना किसी को यहाँ पर भी है। तो आप लोग थोड़ा सोचिए इस बारे में कि ऐसा क्या चेंज आ गया कि हमें ये सारे प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। कुछ लग रहा है किसी को? सोच के बताना है, बताइए। फूड हैबिट से, लाइफस्टाइल में क्या चेंज हुआ? हाँ, और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज ज़्यादा है, वो ना हाँ, मेहनत नहीं है, वॉकिंग ही नहीं, मतलब 10,000 स्टेप जो होता है वो भी नहीं है। और
सबको बोलना है। मतलब मैं भी तो मेरा भी फर्स्ट क्लास है, मैं कभी इस तरीके से वर्कशॉप नहीं ली थी। फिर मैं सोची कि नहीं, सभी का हमारा दिमाग खुलेगा, इसीलिए। बोलो, तुम भी एक पॉइंट बोलो, सबको ही बोलना है। टेंशन क्या चीज़ का? जीवन का। हाँ, जीवन को ना हम टेंशन के रूप में ले लिए हैं। मतलब आगे जो स्वतः था महिलाएं, अब मेरी सास है, मैं उनको देखती हूँ, हर चीज़ वो लाइट लेती हैं, उनको कोई चीज़ ना परेशान नहीं करता। लेकिन वही छोटा सा चीज़ है ना, मेरा नींद रात का उड़ा देता है। सोचिए। और हाँ, ये बहुत बड़ा समस्या है। ये तो हाँ, ये तो और मतलब एसी के बिना तो हम निकलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये इतने सारे चेंज देखिए, अभी मॉडर्न एज में आया ना, तो हमें योग भी मॉडर्न तरीके से सीखना। जो बिहार स्कूल है ना, है ट्रेडिशनल फॉर्म, लेकिन मॉडर्न ज़माने के नीड के हिसाब से साइंटिफिकली प्रूफ योगा देता है। अब देखिए, हर महिला, अब किटी जाना है किसी को और कुछ करना, टाइम नहीं है। योग करते समय सबको कुछ ना कुछ और एक्सक्यूजेस होते हैं। तो हमें ना, अभी आगे मैं बताऊंगी कि किस तरीके से बिहार स्कूल ने योग को प्रेजेंट किया है मॉडर्न ज़माने के। तो ये मॉडर्न ज़माने का लाइफस्टाइल के लिए मॉडर्न प्रॉब्लम आए हैं, फिजिकली, मेंटली भी तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। अगर आप बैठकर शांति से सोचें, ये क्लास में हम ज़्यादा समय नहीं, आधा घंटे का क्लास है, खाली सोचना है, हमें दिमाग को है ना बस आधा घंटा के लिए अपने हेल्थ के लिए यूज करना है। अगर एक बार आपका दिमाग खुल गया ना, आप बहुत अवेयर हो जाएंगे। मतलब हर महिला यहाँ पर जो बैठी है वो कुछ अलग सोचेगी अपने बारे में, सेल्फ केयर अपना खुद अलग से करेगी, है ना। मैं बहुत मेहनत की हूँ इसके पीछे, थोड़ा मैं सोची कि कुछ अच्छा करें। तो आप लोग बोलो, मेंटली इमोशनली क्या चेंज आया है, इमोशनल लेवल पे क्या क्या चेंज आया होगा, थोड़ा सोचो। अभी जैसे मैं बोली, मेरी सास को तो कोई चीज़ लाइट लगता है, मेरे तो रात के नींद उड़ जाते हैं, वही बात में सेम। तो हमारे इमोशनल लेवल पे भी तो चेंज आया ना, क्योंकि हम फिजिकली कुछ करते नहीं हैं, तो इमोशनली भी हम इतना स्ट्रांग नहीं हैं। और क्योंकि सिंगल फैमिली है, मेरे हिसाब से मैं सोच रही थी, तो बच्चों को है कि हमको टॉलरेंस का कैपेसिटी कम हो गया। पहले जॉइंट फैमिली में हर किसी को एक दूसरे के साथ आदत था बातें सुनने का, एक दूसरे के साथ रहने का, ये भी एक रीज़न हो सकता है। इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे स्ट्रेस। और सोचिए, कुछ कुछ सोचना है, ठीक है। फिर अब हम समझेंगे व्हाट इज़ ट्रू हेल्थ। आप लोग ना इस पॉइंट को मत देखिए, और आप लोगों में से सोचिए, स्वास्थ्य आपके दृष्टि से क्या है। हेल्थ मतलब खाली आप शरीर ठीक रहे वैसा सोचते हो क्या? हाँ, नहीं, मतलब हमारे पास ना शरीर भी है, फिजिकल बॉडी, मेंटल भी बॉडी है, पता तो चल रहा है ना, माइंड है बोल के। फिर हमारे पास इमोशंस भी हैं, और फिर हम स्पिरिचुअल भी चाहते हैं कि हमें पता है कि आत्मा है। कितने लोगों को तो पता होगा ना कि आत्मा भी कुछ है बोल के। तो आप लोगों के हिसाब से आप योगा करते हो तो आप क्या चाहते हो, मतलब किस लेवल पे हेल्दी रहना आप हेल्दी है सोचते हो? दिमाग को खोलना है आज। तुमको लगता है मैं मन से भी स्वस्थ रहूं? और आप बताओ सीमा जी, आप बताइए। हाँ, और बताइए, तुमको फिजिकली भी, इमोशनली भी चाहिए, और मेंटली भी, और तुमको माइंड हेल्दी चाहिए। और संगीता जी आप बोलिए। माइंड का आप इम्पोर्टेंस देते हैं। किरण जी, माइंड के लिए लग रहा है। देखो सब यहाँ पर इतना, मतलब हमारा कम्युनिटी इतना एजुकेटेड है, इतना हम डीप हैं, क्योंकि हर कोई देखो जैन सोसाइटी में है, कोई अलग अलग मतलब इंटरनल प्यूरिफिकेशन में है, इसीलिए आप लोग ये जवाब दे पा रहे हैं। तो माइंड के बारे में कोई नहीं सोचता। हम लोग अगर सोच पा रहे हैं, मतलब हमको उस ज्ञान में हमें कुछ ना कुछ परछाई आया है। तो हमारे गुरुजी बोलते हैं हमारे पास शरीर है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। तो हमें स्वस्थ शरीर मतलब स्वस्थ आप कैसे हो, अगर ये चारों चीज़ें आपके पास बैलेंस्ड वे में है, आपको तरीका पता है। जैसे अभी फिजिकल बॉडी में आपका हाड़ मांस का जो शरीर है वो स्वस्थ है, तो योगा कर रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, स्वस्थ हो। और हमारा योगा जैसे सबको पता है कि हमको मन शांत होने से अच्छा लगेगा, तो हमारा योगा क्या है, मेंटल लेवल पे काम कर रहा है, क्योंकि हम आराम से बैठते हैं, सांस को देखते देखते करते हैं, तो शरीर और मन दोनों ही फिल्टर हो रहा है, क्योंकि माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड है। तो आपका मन शांत हो रहा है,
इसीलिए वो उसका प्रभाव शरीर पे पड़ रहा है। जहाँ मन होता है वहाँ प्राण का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें तो हो गए। फिर होता है इमोशनली और स्पिरिचुअली कैसे हम स्ट्रांग होए। यही योगा का पैटर्न जो है जिसे होलिस्टिक हेल्थ बोलते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये केवल स्वामी सत्यानंद ही बताए हैं। आप देखेंगे दुनिया में कहीं भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं यही परंपरा को फॉलो कर रही हूँ तो इसी का गुणगान कर रही हूँ, पूरा होल वर्ल्ड इसी को फॉलो करता है। जितने भी अभी रामदेव बाबा जी, उनका मैं ऑडियो सुनाऊंगी, वो उन्होंने खुद बोला कि मैं स्वामी सत्यानंद जी का योगा फॉलो करता हूँ, उन्हीं से सीखा हूँ। इवन श्री श्री स्वामी जी ने भी, जो आर्ट ऑफ लिविंग वाले, उन्होंने भी खुद नाम लिया है। मेरे एक होता है हठ योग, जो अभी आप लोग क्लास में करते हो, आसन करते हो, क्लींजिंग करते हो, इसको बोलते हैं हठ योग। मैं बोल रही थी ना कल आप लोगों को क्लास में, ये 2 नाड़ी है, ये इसी को बैलेंस करने के लिए इतने सारे चीज़ें करने पड़ते हैं, बस ये 2 इतना इम्पॉर्टेंट है। फिर हम करते हैं राजयोग माइंड के लिए। तो खाली आप हठ योग किए तो माइंड अधूरा रह जाएगा, खाली आप राजयोग किए तो बॉडी अधूरा रह जाएगा। और कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास अभी भी आ रहे हैं, राजयोग के जो हैं बॉडी फिट नहीं है उनका, वो मेंटली मतलब वो मेडिटेशन कर रहे हैं बट फिजिकल लेवल पे वो बैठ नहीं सकेंगे ज़्यादा समय, तो क्या होगा, मेडिटेशन नहीं हो सकता। थायराइड है, किसी को क्या है, वो नहीं चलेगा। और एक होता है क्रिया योग, हमारे ट्रेडिशन में 3 हिस्सा में बांट गए। क्रिया योग होता है इंटरनल बॉडी के लिए, मतलब हमारे अंदर ना चक्र होते हैं, पावर है, उस पावर को अगर हम योग करते हैं तो जग जाता है। तो आप फिर टच करते हो इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल को। अब आपके अंदर देखना बहुत सारा, किसी को गुस्सा आ रहा है, कि कोई दुखी रहता है अंदर से, कोई जन्म का संस्कार है। तो जब हम ये हठ योग पार करते हैं, राजयोग करते हैं, तब हमारा जीवन टच करता है क्रिया योग को, समझ पाता है अंदर। क्योंकि मैं जैसे बोली ना, सांस पे मास्टरी नहीं होगा ना, सांस को नहीं देख सकोगे तो अंदर आप जा नहीं सकोगे। अंदर जाने का रास्ता है श्वास, उसमें योगा करते करते मास्टरी होगा तो प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर आप अपने अंदर के इमोशनली आप फिट हो जाते हो और स्पिरिचुअली आप फिट हो जाते हो। फिर हम समझेंगे, तो आप अब समझें स्वास्थ्य का दृष्टिकोण है होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक में आता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। तो हमारा जो योग है आपको देता है, योग से आप फिजिकली फिट हो जा रहे हो, मेंटली भी फिट हो जा रहे हो, उसी समय में जो साधनाएं करते हैं इमोशनली आप, फिर आपका विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकता है लाइफ में। और स्पिरिचुअली आप भगवान को, मतलब भगवान अपने अंदर ही हैं, उनके जितने भी दैवी गुण हैं हम फील कर सकते हैं। प्राणायाम करते करते, हमारे गुरुजी ने एक एडिशन पे लिखा है, प्राणायाम करते करते हमारा माइंड प्यूरिफाई हो जाता है। जो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, कई बार हम डर जाते हैं ऐसा हो जाएगा, जो प्राणायाम रेगुलर करते हैं उनके अंदर और नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। उसका मतलब क्या हुआ, आप स्पिरिचुअल बीइंग, अपने अंदर जो गुण है उसे आप टच करने लगे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया सिर्फ प्राणायाम से, है ना। फिर हम समझेंगे, चलिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को पूछूंगी कि कौन सुबह उठते ही पेट साफ हो जाता है। मतलब 5 पॉइंट से किसका किसका मैच हो रहा है देखते हैं। उठते ही पेट किसका, पूरा सच होके बोलना, ठीक है। उठते ही पेट साफ होता है, नहीं वो नहीं होगा, बेड से उठते ही जिसका जिसका जितना ठो हो रहा है फिर पॉइंट बताना। 5 जिसका होगा ना, लिपि उसको एक स्टार देगी, और जिसका हाईएस्ट स्टार होगा क्लास में उसके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा, भूख टाइम पे लग जाता है। आप जो 3 टाइम खाते हो ना, उसी टाइम पे आपको भूख लग जाता है। हाथ ऊपर करो, ठीक है। भूख लग रहा है, नहीं कई लोगों को नहीं लगता है। फिर थर्ड है, रात को पढ़ते ही नींद आ जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, अपना जितना बार हाथ उठाए ना काउंट करना। फिर दूसरा है, आपको हर समय एनर्जी फील हो रहा है, कभी भी कमजोरी जैसा फील नहीं होता, हर समय ऊर्जा फील होता है। सासू का ट्रेनिंग है। हाँ, फिर लास्ट पॉइंट है, आपके मन में हमेशा मतलब 90% पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, 10% ही नेगेटिव आता है, ऐसा कुछ है। 100% पॉजिटिव थॉट आते रहता है ना। तो किसका 5 मैच हुआ, हाथ ऊपर कीजिए। किसी का 4, अबे अभी आई और 5।
किसका 4 हुआ है? 4 4 हो गया क्या? अब 5 उठते ही पेट साफ हो जाता है, नींद अच्छा आता है, भूख लग जाता है, इसको एक स्टार दे दे भाई। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ना, आप अपने आप को परख सकते हो। 5 पैरामीटर्स ऑफ गुड हेल्थ है। अगर एक इंसान को इतने चीज़ें नॉर्मली हो रहा है, मतलब वो स्वस्थ है। नींद अगर अच्छा आ रहा है, स्वस्थ हो। पेट उठते साफ हो रहा है, स्वस्थ हो। फिर आपका अगर टाइम पे भूख लग रहा है तो आप स्वस्थ हो, क्योंकि आप पचा लोगे, आपका रस निकलेगा। आपके अंदर हाई एनर्जी है तो आप स्वस्थ हो। पॉजिटिव थॉट्स है तो वेरी स्वस्थ हो। ये बाकी चीज़ों को फेल कर देता है पॉजिटिव थॉट। अब देखिए, हम लोग योगा करते हैं ना, हमारे गुरुजी क्या बोलते हैं, आप लोग जैसे हमारे शरीर का, जैसे हम बोलते हैं ना घर पे इतना इतना चीज़ चाहिए तभी मेरा घर चल सकता है, नहीं तो मैं तो मैनेज नहीं कर सकती। तो हमारे पास अगर फिजिकल बॉडी है तो उसके 6 बेसिक नेसेसिटीज़ होते हैं। आप लोगों को पता है ये बात? अगर हमारे पास शरीर है ना, अगर हम सही तरीके से 6 तरीके से उसको मूवमेंट नहीं करते हैं तो हम इसको चला नहीं सकते। 80-90 साल तक में, 50 में बुढ़े हो जाएंगे, पैर हाथ दुखेगा, पता चलेगा ये तो 40 की नहीं, ये तो 60 की है। तो उसका ज़रूरत क्या है? देखिए, इसको ध्यान से सुनना, इसको मेमोरी टेस्ट है, इसके बाद मैं लाइन से पूछूंगी बता दी पहले से। सबसे पहला पॉइंट है बेंडिंग। रीढ़ का हड्डी को ना बेंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम करते हैं ना तिर्यक ताड़ासन, बेंडिंग। फिर होता है ट्विस्टिंग, मोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर सही तरीके से आप नहीं मोड़ते हो, रीढ़ का हड्डी काम नहीं करेगा। फिर होता है बैलेंसिंग, एक पाद प्रणमासन, बॉडी को बैलेंस करना। जैसे ना देखना, बचपन में और बुढ़ापे में, ये 2 एज में बॉडी बैलेंस नहीं होता, लड़खड़ाते हैं, बच्चे भी लड़खड़ाते हैं और बुजुर्ग भी, क्योंकि उनका ब्रेन का पावर ढीला हो रहे हैं, उनके अंग ढीले हो रहे हैं, तो वो लड़खड़ाते हैं। लेकिन जो योगा करेगा ना, उसका बैलेंस इतना अच्छा रहेगा हर समय जीवन में कि वो बुढ़ापा उसको नहीं आएगा। फिर होता है इन्वर्जन, आपका सिर ऊपर, नीचे और पैर ऊपर होना चाहिए, चाहे वो हाफ इन्वर्जन हो, फुल इन्वर्जन। ये हमारे दिल के लिए और हमारे पैर के लिए पूरा ज़रूरत है इसको। फिर फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकना, पीछे भी झुकना। कुछ लोग पीछे झुकने का तो काम ही नहीं है, दिन भर आगे ही झुक रहे हैं, तो कमर में दर्द हो जाता है। तो ये 6 आवश्यकताएं हैं जो कि हमें सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरत है। अब इसे बिना देखे, रुक जाइए, कौन बोलेगा फिर उसको एक स्टार मिलेगा। चलिए, 6 आवश्यकता। पहला, दूसरा, आगे पीछे भी चलेगा। हाँ हाँ हाँ, रुको, इसको एक स्टार दे दो। और कोई भी बोलेगा? जितने लोग बोलेंगे वो सबको स्टार देंगे। सबको याद हो गया? बोलो। 3 जन को ही देंगे हम, और जल्दी से कोई बोलेगा तो बोल दो, लास्ट वाला गिफ्ट तो इकट्ठा हो जाएगा और जल्दी से बोल। अच्छा, ये तो बोली ही नहीं, इसको स्टार। एक और कोई बोलेगा तो उसको स्टार है। हाँ हाँ, दे दो। ठीक है, अब ना हम चलते हैं वेलनेस थ्रू योगा। अब योगा के द्वारा ही कैसे वेलनेस आ सकता है? दुनिया में और कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा आप स्वस्थ रह सकते हो, योगा ही। इसलिए अपना टाइम को इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, मन लगाने के लिए जिम कर लूँ, वो कर लूँ, वो नहीं। अगर आप समझदार हो, सब समझदारी हैं, तभी वो योगा को ही चूज करेगा, है ना। तो योगा से हमारा क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हार्मोनल बैलेंस, एंडोक्राइन सिस्टम से ही पूरा जीवन चलता है, वो पूरा बैलेंस रहेगा। जो मोटे हो रहे हो, पतले हो रहे हो, जो भी हो रहा है, वो हमारे 6 जगह से हार्मोन निकलता है। कौन कौन से जगह पता है? थायराइड वाला तो सबको पता है, हमारे गले से थायराइड ग्लैंड है, हार्ट में थाइमस है, हमारे पेट के अंदर लिवर, किडनी, पैनक्रियाज हार्मोन सीक्रेट करते हैं, हमारे गोनाड एरिया जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं। तो वही हमारा संचालन करते हैं। आप बोलते हैं मैं कभी मोटी हो जा रही हूँ, कभी पतली हो जा रही हूँ, कभी भूख कम हो जा रही है, कभी यहाँ पर गड़बड़ होगा तो होगा। और जैसे मैं बोली ना, मन शांत होगा, शरीर शांत होगा, तो ये हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं। अगर आप नींद भी नहीं ले रहे हो ना प्रॉपर, तो भी ये गड़बड़ा जाएंगे। पानी सही से नहीं पियोगे, गड़बड़ा जाएंगे। रूटीन गड़बड़ा है तो हार्मोन गड़बड़ और पूरा जीवन गड़बड़। ठीक है, तो ये योग तरीके से आपका हार्मोन बैलेंस रहेगा तो आप पूरा फिट।
दूसरा, हर समय आपको मूवमेंट करना है, ऐसा नहीं कि बैठे हो तो बैठे ही हो। एटलीस्ट आपको एक्टिव रहना कुछ ना कुछ काम के लिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मेंटल क्लियरिटी उससे इम्प्रूव होता है। योग से आपका जो भी सोचने की क्षमता है वो एकदम क्लियर रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम चलेंगे हमारा जो परंपरा का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिंकी को पता होगा क्या है। हाँ, देखिए मैं बता रही थी ना, कनेक्ट कीजिए सभी कोई, कुछ ना कुछ कनेक्ट, फिर स्टार फिर मिलेगा। देखिए बिहार योग पद्धति में योग चक्र 1 और योग चक्र 2 चलता है। 50 साल तक एक योगा चला, जब लोगों को पता नहीं था योगा, साधु संत ही योगा सिखाते थे और घर घर प्रचार करते थे। उस ज़माने में योग ऐसे मेरे जैसे महिला नहीं सिखा सकती थी, आप लोग को भी याद होगा, साधु संत ही सिखाते थे। बट ये जो ज़माना आ गया ना 2018 से, हर घर घर एक एक योगा टीचर, 2000 से ज़्यादा वैरायटी का योगा। इवन फॉरेन में बियर योगा, डॉग योगा, गोट योगा, पता नहीं एंटरटेन के लिए दुनिया भर का योग है। मैं तो इंस्टाग्राम में देखी, स्विमिंग पूल में लेटा के घंटी बज रहा है, अब वो लेटे हैं और वैराइटीज़ के योगा चल रहे हैं। बट अब कैसे बिलीव करोगे, ट्रस्टफुल कैसे होगा। तो बिहार स्कूल ने गुरुजी पहले से ही सब लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि अभी ये आया है। तो ये मॉडर्न ज़माने में जो चेंज आया, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे ना बीमारी कहाँ से आया, मॉडर्न ज़माने में जो बीमारी आया उससे बचने के लिए मॉडर्न तरीके से योगा सिखाए। विटामिन के खाते हैं, आगे ज़माने में तो विटामिन नहीं खाते थे मम्मी लोग, हम खा रहे हैं, तो योगा को कैप्सूल फॉर्म में लेकर आए। तो ये पूरा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको लाइफस्टाइल को ऐसे 5 कैप्सूल में बांट लेना है। सुबह से रात तक ये छोटे छोटे होमवर्क है, थोड़ा थोड़ा करना है, उससे आपका लाइफ जो योगिक लाइफस्टाइल हो जाएगा और जीवन का सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। तो 5 योगिक कैप्सूल में सबसे पहला आता है मंत्र। गुरुजी बोलते हैं मंत्र कोई धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरा क्लियर ध्वनि विज्ञान है। इसके जो साउंड वाइब्रेशन है, डिप्रेशन पेशेंट, एंजाइटी पेशेंट, जितने भी प्रॉब्लम मैं खुद भी सॉल्व की हूँ, खाली मंत्र चैंटिंग से ही ठीक हो जाते हैं और नींद गहरा आने लगता है। फिर दूसरा होता है आसन। आसन में बहुत ज़्यादा आसन करने की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है बस 5 आसन इनफ है। TTK, सूर्य नमस्कार और एक इन्वर्जन, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। फिर होता है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम में 2 प्राणायाम इम्पॉर्टेंट है, नाड़ी शोधन और भ्रामरी। उसके अलावा और कुछ नहीं करें तो भी चलेगा। एक ट्रैंक्विलाइजिंग है और एक बैलेंसिंग है। मैं थोड़ा और फटाफट बोल रही हूँ। फिर होता है रिलैक्सेशन। हमारे सोने का तरीका में और रिलैक्सेशन नहीं है, आप लोग खुद भी देख रहे होगे, रात को सोने से दिमाग चलता है। खाली सीमा जी बोलते हैं कि मैं गहरी नींद में सोती हूँ, और आप लोग बताओ चलता है? मेरा तो चलता है, थॉट्स, मेरे ड्रीम्स आते हैं, थॉट्स आते हैं, क्वालिटी जितना होना चाहिए थोड़ा कम हो जाता है लाइफस्टाइल के ऊपर। तो हमें मिला है यौगिक स्लीपिंग का तरीका, योग निद्रा, जिससे हम 10 मिनट में 2 घंटे का नींद पूरा करते हैं, आधा घंटा में 4 घंटे का नींद पूरा हो जाता है। तो ये होता है रिलैक्सेशन का सबसे अच्छा तरीका। इसे फिर आप कनेक्ट करो। अगर सही तरीके से आपको नींद नहीं है तो आपके हार्मोन डिसऑर्डर होंगे। हार्मोन को ठीक करने के लिए आपको ये करना ज़रूरी है, योग निद्रा, नहीं तो आपको गुड हेल्थ नहीं मिल सकता। फिर लास्ट में होता है मेडिटेशन। आज की दुनिया में मेडिटेशन के लिए इतने चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन गुरुजी क्या करे हैं, निचोड़ निकाले हैं। मेडिटेशन का क्लियर फॉर्मूला है देखना, या तो बॉडी को देखो, सांस को देखो, या विचारों को देखो, ये 3 ही तरीका है। तो रात को सोने से पहले अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न एज है, बेड पे ही आपको लेटे लेटे रिव्यू ऑफ द डे, दिवस समीक्षा, ये सबसे पावरफुल मेडिटेशन का प्रोसेस है, इसे कर लेना है डेली। ये 5 चीज़ जो करेगा ना, उसके ज़िंदगी में गुड हेल्थ वेलकम ही करेगा उसको, ठीक है। तो मेडिटेशन रात को सोने से पहले कैसे होना चाहिए, 5 मिनट लगेगा। आप रात को जाके सोए हो, सुबह से लेकर रात तक आपके जीवन में जो जो घटनाएं घटी हैं उसको आपको खाली देख लेना है नींद में। उसी बीच में आपको नींद आ सकता है या बाद में। उसका 3 फ़ायदा तुरंत दिखाई देगा। पहला फ़ायदा, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा, आपका बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रेस हो जाएगा। और तीसरा फ़ायदा, आपका मेमोरी शार्प हो जाएगा। ये 3 फ़ायदा तो तुरंत ही हो रहा है, और हमें तो लिबरेशन करना है नहीं,
हमें हैप्पी लाइफ और निरोग जीवन जीना है, तो उसके लिए ये इतना इनफ है। मुक्ति पाना चाहते हो क्या इस जीवन में? देखो, पुण्य करने से हो सकता है कि मंत्र के बारे में बता दी शॉर्टकट में आप लोगों को। आसन के लिए मैं बता दी 5 आसन इम्पॉर्टेंट है। फिर प्राणायाम में थोड़ा सा और एक जानकारी दे देती हूँ। इसमें हमारे फेफड़े का ना 5 लीटर ऑक्सीजन लेने की क्षमता होती है, 5 लीटर। अगर आप सही तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर रहे हो, छोटा छोटा ब्रीदिंग है, एक बार जब आप सांस लेते हो ना, सिर्फ कितना ज़्यादा पता है? 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन ले रहे हो, उसमें से 150 तो विंड पाइप में अटक गया, और कितना गया? 300 मिलीलीटर। और कितना क्षमता है? 5 लीटर का क्षमता है। तो सोचिए, होल बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो नहीं मिलता है, इसीलिए जॉइंट्स पेन होता है, इसीलिए हमें सिर दुखता है, गांठें हो रही हैं, बीमारी हो रही है, चेहरा ऐसे दिखेगा। तो पहला श्वास से लेकर जीवन का अंतिम श्वास एक दौर है, वही जीवन है। और श्वास इतना इम्पॉर्टेंट होते हुए भी दिन भर कोई देखता है श्वास को? कोई ख्याल ही नहीं है, जैसे मुफ्त में मिल रखा है। तो श्वास का इम्पोर्टेंस को समझना है और श्वास का ख्याल करना है। आप जितना ऑक्सीजन अपने फेफड़े को दोगे, आपका बॉडी उतना फिट रहेगा। तो आपको और ज़्यादा अवेयर होना है। मैं जब प्राणायाम कर रहा हूँ, बोर नहीं फील करना है, ध्यान से करना है। डिस्कवरी कर रहे हैं हम, थोड़ा जानकारी लेके योगा करेंगे ना, और अच्छा लगेगा। तो ये श्वान जो है, ये श्वान थेरेपी से ही स्टार्ट होता है योग। जैसे योग में बोलते हैं ना, ये हमारा यम और नियम होता है, फिर जाकर हम आसन प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप लोगों को क्या करना है, SWN ऐसे लाइन से लिखना है और अपने आप को ही सेल्फ डिस्कवर करना है, पहचानना है बैठ के शांति से। और यही होमवर्क ना एवरी संडे को करना है। SWAN लिखिए, S में आप लिखिए स्ट्रेंथ, और उसमें आपके 2 स्ट्रेंथ लिखना। जीवन में ऐसे 2 चीज़ें लिखना है जो आपको बहुत ताकतवर बनाता है, आपका जीवन को और सुंदर बनाता है। 2 चीज़ें ऐसे लिखना है। वो हो सकता है कोई व्यक्ति हो, कोई आपका इमोशनल लेवल पे आपका कोई स्ट्रेंथ हो, फिजिकल वाला कोई स्ट्रेंथ हो, मेंटल वाला कोई पावर होगा ना। हो सकता है फिजिकल पावर है, मेंटल पावर है, इमोशनल पावर है, फैमिली का कुछ भी एक ऐसा चीज़ 2 लिखना है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है, अंदर से आपको स्ट्रेंथ देता है। 2 चीज़ों को सोच के लिखिए। अपने आप को आपको डिस्कवर करना है। आज 1 घंटा आपको खाली अपने ही बारे में सोचना है, सेल्फ केयर करना है। सोचिए, सबको सोचना है। मैं ये पेपर किसी को नहीं दूंगी, खाली आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आज लिख लिए। अब आपको लिखना है वीकनेस। ऐसे कौन से परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसे कौन से माहौल है, चीज़ है जो आपका एनर्जी को कम कर देता है, आपको कमज़ोर बना देता है। 2 चीज़ें आप लिख लीजिए। ऐसा लिख लिए, सोच के लिखिए। ऐसा 2 चीज़ें, ऐसा क्या है जो आपका कमज़ोर बनाने के लिए दायी है। लाइफ में होता है ना, परिस्थितियाँ हो सकती हैं, मेंटली आप कोई 2 चीज़ें ऐसे होंगे जो आपको कमज़ोर करता है, फिजिकली आपके पास कोई कमज़ोरी हो सकता है। उस तरीके से ढूंढ के लिख लीजिए, जल्दी से ढूंढिए, अपने मन को पूछिए। अब 3rd में लिखिए एम्बिशन। ये साल आप अपने अंदर क्या चेंज देखना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो इस साल, 1 साल के अंदर। उसका आप ना एक गोल बनाइए, उसको बोलते हैं लक्ष्य। लक्ष्य ऐसा नहीं मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूं। हो सकता है हम गृहस्थी में भी, मैं मेरा पूरा स्वास्थ्य चाहती हूँ, इस साल तक मैं पूरा वेट मेरा इतना कर लूँगी, मेरे शरीर में एक भी रोग नहीं रहा। किसी का पैर का दर्द बोला, मैं इस साल तो मेरा पैर का दर्द ठीक कर ही लूँगी। ऐसे टारगेट जो है ना 1 साल का। कोई कितना और सेवा करना चाहता है, कोई कितना और डोनेशन देना चाहता है, मैं इस साल तक तो इतना दे ही दूँगी। ऐसा जिसका जो भी प्लानिंग है। फिर लास्ट में लिखिए नीड। आपको अभी वर्तमान में ऐसी क्या चीज़ें ज़रूरत है। देखिए, ज़रूरत, बाज़ार जाते हैं ना, कुछ लोगों का आदत रहता है देख देख के सामान उठाते रहते हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा वो खाली ज़रूरत का ही चीज़ उठाएगा। तो आप सोचो कि ऐसा क्या चीज़ है कि मुझे ज़रूरत है, पूरा इमरजेंसी वाला ज़रूरत, शौक वाला नहीं।
जो आपके एम्बिशन को पूरा करता है, आपके वीकनेस को ठीक करता है और आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। फालतू का चीज़ नहीं होना चाहिए वो। कनेक्ट करिए एक दूसरे के साथ। ज़रूरत, ये सेल्फ डिस्कवरी का एक बहुत अच्छा तरीका है। अपने आप को, ये वीकली टास्क होता है, जैसे योगा करते हैं ना, वो डेली वाला है। फिर हम सटकर्म करते हैं, जैसे नेति कुंजल, वो 1 हफ्ते में 1 बार। लघु संख 15 दिन में 1 बार, क्वार्टरली टास्क है। आस्वान जो है वो वीकली टास्क है। बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। उससे ना आपका फिल्टरेशन होता है। मैं एक कोटेशन में पढ़ी थी, अपने जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, वो पेपर में लिखा करते थे अपने सभी चीज़ों को और फिर वो डाल देते थे। तो ये अपना प्यूरिफिकेशन का, अपने बारे में और जानने का बहुत अच्छा तरीका है। लिख लिए सब। अब उसमें आपको कनेक्ट करना सीखना है कि हर हफ्ते ये चेंज हो जाता है, फिक्स नहीं रहता। हर हफ्ते खाली ये करना है, अपने 2 स्ट्रेंथ को देखना है, वीकनेस। तो इसको ठीक करने का तरीका है, वीकनेस को कैसे आप और कम कर लो, स्ट्रेंथ को कैसे और बढ़ा लो। एम्बिशन को पाने के लिए सारे सामान चाहिए ना, जुगाड़। एम्बिशन को पाने के लिए अपने लक्ष्य को तैयार करो। अभी कैसे मैं बता रही हूँ, मान लो मुझे आज ये क्लास आप लोगों को करना था, ये मेरा ड्रीम है। तो मैं इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं पहले सारी तैयारी करूँगी, लोगों को मैसेज करी, मैं खुद इसका तैयारी करी। फिर ऐसा तैयारी नहीं बोलते, अभी आप डॉक्टर बनोगे तो जाओगे यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, उस तरीके का। तो एम्बिशन को पाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए ना, उसका लिस्ट बना के उसको पूरा करना पड़ता है। पहले कराएं। हाँ, अपने अपने जगह पे बैठे रहिए, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। हाँ, आंखें बंद करके, पैर खोल के भी बैठना है, बैठिए। लेटना है क्या? लेटे। हाँ, आंखें बंद कर लीजिए। और जितना भी अब हम जानकारी लिए हैं, अपने अंदर सभी जानकारियों को और ज़्यादा इकट्ठा करें। हेल्थ के बारे में और ज़्यादा सोचिए कि स्वास्थ्य ही लक्ष्मी है। पुराने ज़माने से ही कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। तो कितना ज़रूरी है हमारा स्वास्थ्य, उसके बारे में सोचिए। उसके लिए आपने कितने सारे नॉलेज गेन किया आज, कि आप कैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ को पा सकते हैं। उसके लिए 5 कैप्सूल जो आप लोगों को एक गिफ्ट है एक साधु से, उसे आप अपनाएंगे आज से। कि आप सुबह उठते ही मंत्र करेंगे, रोज़ आसन करेंगे। जिस दिन आसन नहीं करेंगे उस दिन खाना नहीं खाएंगे। प्राणायाम करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे, योग निद्रा डेली, क्योंकि ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है। और रात को सोने से पहले मेडिटेशन, रिव्यू ऑफ द डे। अब हम संकल्प लेते जाएंगे। पूरा शरीर को स्थिर रखिए, साधारण श्वास का ख्याल करते जाएं। जो भी संकल्प आप पूरे दिल से लेते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। आपने 30 मिनट्स तक अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव दिशा में लेकर आप गए, जिसमें कि आप बार बार अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे, अपने ब्रेन को नॉलेज दे रहे थे। अब संकल्प एक बीज है, उस बीज को जब हम अपने ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं तो मौका पाते ही वो ज़रूर फलीभूत होते हैं। तो मेरे साथ मानसिक रूप से आप उसे दोहरा सकते हैं। मैं स्वस्थ हूँ। मानसिक रूप से दोहराइए, मन से। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ। मेरा शरीर, मन और भावनाएं संतुलित है। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ और अपना सम्मान करती हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती हूँ। मेरे लिए मेरा स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है। मेरे भीतर असीम शक्ति और पॉजिटिव ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मेरे भीतर अनेक दैवी गुण हैं। मैं तनाव, चिंता और नेगेटिविटी को छोड़ रही हूँ। मैं शांति, प्रसन्नता और संतोष से भर रही हूँ। मैं एक सशक्त, स्वस्थ और प्रेरणादायक महिला हूँ।
मेरे परिवार के लिए मैं प्रेरणादायक महिला हूँ। मैं समाज के लिए प्रेरणादायक महिला हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध है। मेरा परिवार स्वस्थ है, सुखी है, समृद्ध है। ईश्वर की कृपा और दिव्य ऊर्जा सदैव मेरे साथ है। अब अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखिए। अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव जगाइए। आज का यह संकल्प आपके जीवन में स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। यह 1 घंटे का सेशन आपके जीवन में ज्ञान, ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदायक रही। धीरे धीरे अपने सांस को गहरा करें और दोनों हथेली को रगड़ते हुए आँखों के ऊपर रख लें। अपने बगल वाले व्यक्ति का कोई भी ग्रेटिट्यूड फीलिंग को हमें और बढ़ाने के लिए अपने अंदर अपने बगल वाले को एक उसका अच्छाई बोलना है कि मुझे आपका ये क्वालिटी बहुत अच्छा लगता है और मैं मेरे अंदर इसे डेवलप करूँगी धीरे धीरे। चलिए, अपना किसी को भी लेकर उसका सभी के अंदर एक क्वालिटी ज़रूर होगा। एक दूसरे को बोल दीजिए ना, बोलो ग्रेटिट्यूड वाला। मेरे को ना सीमा जी का, मैं सभी का बोल सकती हूँ। सीमा जी से स्टार्ट कर रही हूँ। सेवा भाव ना मेरे शरीर से इतना नहीं हो पा रहा है टाइम, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ थोड़ा सेवा कर लूँ। और मैं बताऊँ, मुझे तुम्हारे सिंसियरिटी को देख के लगता है कि कितनी ज़्यादा सिंसियर है, तो मैं ऐसे बन जाऊँ। तुम्हारा क्वालिटी है कि तुम शांत स्थिर हो, नेगेटिविटी से दूर हो। चेहरा ही बता देता है कि मैं ऐसे नॉर्मल रहूं। ऐसे सभी को बताना है, मैं बताऊंगी बाद में। चलो आप लोग बता दो एक एक। ग्रेटिट्यूड लगेगा, अच्छा लगेगा। तुम आंटी का बताओ। मुझे ऐसे बनना है बोलना, शांति से, धीरे से, प्रेम से। उनके अंदर छप जाना चाहिए। शर्म क्यों आ रहा है बोलने में? थोड़ा टाइम लगाइए भाई, 1 मिनट। डांटना हो तो 2 मिनट लगता है। बोलो, आप बोल दिए, बोलो, टाइम लगा के बोलो कि वो हमेशा याद करे कि मेरे को ये बहुत पता। एक बार मैं बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसे हुआ। मैं एक कैंप में गई थी और एक लेडी को ऐसा ही कोई बोला ग्रेटिट्यूड। अचानक से मेरी ही जान पहचान की लेडी थी, वो मेरे पास आई और वो चॉकलेट देने का था एक्सचेंज, मेरे को दी और मेरा एक क्वालिटी बोली कि मुझे ऐसा। मैं आज तक उसको भूल नहीं पाई हूँ। आप अगर एक पॉजिटिव बात अभी क्लास में बोलो रहेगो ना, तो आपको हमेशा उनके लिए बहुत प्रेम लगेगा। बोलो, हाँ, और अच्छे से टाइम लगा के बोलो। अभी हमारे पास टाइम कम है, गेम है 2 टाइम लगा। आप पीछे आप लिपि को बोल दो। लिपि आपको महिला समिति है, तुम दोनों ऐसे घूमो, ऐसे ऐसे घूम घूम के बोल। नहीं चलेगा, तू ऐसे घूम भाई, ऐसे घूम घूम। देखो तो कैसे हो रही है। सोच के बोलो, सभी के अंदर मिलेगा क्वालिटी। अभी किरण जी जितना अच्छे से घर संभाल रही हैं, वो क्वालिटी आना चाहिए ना सबको, कि इतना सालों से फैमिली को बांध के चलना। सभी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है। चलिए, अभी हम करेंगे एक एक्टिविटी। मेडिटेशन में जो भी संकल्प लिए हैं ना, वो अंदर चला गया। जैसे हम धरती में बीज डाल देते हैं और छोड़ देते हैं ना, बारिश होएगा, सनशाइन गिरेगा तो वो बड़ा वृक्ष बनेगा। ऐसे ही आपके साथ होने वाला है। चलिए, एक और मैसेज है, इंस्पायरिंग ट्रूथ। हाँ, ये लास्ट मैसेज है स्वाति जैन की तरफ से। सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश, इट इज़ नेसेसरी फॉर ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। अभी कई बार ना हम घर पे हमारा केयर कर रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं, योगा क्लास आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट मुझे बोलते हैं घर पे डांटेंगे। सेल्फ केयर के लिए डरना नहीं है। आप सेल्फिश नहीं हो। आप जब अपना केयर करते हो ना, घर पे जाके डबल केयर करते हो उनका। तो ये कोई हमारा सेल्फिशनेस नहीं है, ये हमें खुशी रखने के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। योगा क्लास आते हो, योगा करते हो और एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ योगा को समझ पा रहे हो। सभी को मेरा हरिओम।
आज का ये सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा? हाँ, नॉलेज का थोड़ा सा पार्ट दी हूँ, और जैसे मैं मोनू को प्रॉमिस की थी चक्र मेडिटेशन का, वो मेरे पास पीपीटी बना हुआ है, लेकिन एक दिन में इतना सारा नॉलेज दूंगी ना, आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे। तो ये नेक्स्ट हम कभी और ऑर्गेनाइज करेंगे, वो और ज़्यादा अच्छा है। बस आपको 3 पॉइंट याद रखना है, हठ योग, राजयोग और क्रिया योग। तो हठ और राज बॉडी और माइंड को तो समझ गए, इमोशनल और जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो चक्र मेडिटेशन जो आप लोगों को कराती हूँ ना, उससे वो अपलिफ्ट होते रहता है धीरे धीरे। तो आप लोग वो नॉलेज को भी समझ जाओगे। मुझे भी समझने में ना बहुत टाइम लगा, सुनते सुनते मैं समझ गई। तो चलिए मिलते हैं। हरिओम।